अरमान, आज के बाद से तुम अपने बाप की खातिर कोई भी खतरनाक काम नहीं करोगे। अब क्या हो गया मॉम? ये जो तुमने गोदाम में आग लगाई है ना फारूकी एंड सन्स के, अगर किसी किस्म की भी इन्वेस्टिगेशन में तुम्हारा नाम आया, तुम्हें कौन बचाने आएगा? तुम्हारा बाप या तुम्हारा भाई? कोर्स डैड। तुम्हारा डैड अपने लाडले बेटे की मोहब्बत में तुम्हें बचाने नहीं, तुम्हें सजा दिलवाने तो आ सकता है। आज के बाद से तुम्हें सारी बदमाशियां खत्म करनी होंगी। मॉम चलो अंदर आओ, मेरे पीछे आओ। अरे आप आ गई। मैं आपका ब्रेकफास्ट रूम में लाने ही वाला था, लेकिन अब आप आ गई तो यहीं पे नाश्ता कर लेते हैं। और हाँ, आई एम सॉरी, मुझे अच्छी चाय बनाना नहीं आती, तो ऑरेंज जूस से काम चलाना पड़ेगा। अब चले ना, जल्दी करें, कपड़े भी खरीदने हैं ना। मेरे भी सारे कपड़े वहीं पे रह गए हैं, कुछ भी नहीं है मेरे पास। शॉपिंग करनी है हमें, और हाँ, आज ग्रोसरीज भी करनी है। बहुत सारे काम है हमारे पास, प्लीज सो हरी अप। आप इतना नॉर्मल होकर कैसे बात कर सकते हैं? कल रात जो कुछ हुआ, उसके बाद आपको लगता है कि मेरी जिंदगी इतनी आसान होगी, सब कुछ इतना नॉर्मल होगा? मेरी पूरी दुनिया बदल गई है एक हाथ में। सब कुछ खो दिया है मैंने, अपना घर, अपने रिश्ते, एतबार, इज्जत, सब कुछ। आप नहीं समझ सकते। आज भी समझो ना, मैं बिजी हूं, तुम्हें बताया तो था मैंने। अरे नहीं हो सकता अभी। क्या? अच्छा अब यार, अच्छा चलो मैं हारिस से बात करता हूँ ना, हारिस से बात बताता हूँ, कर रहा हूँ कॉल बैक, करता हूँ। ओके ओके। क्या हुआ? बाजी भी यार, वो इससे लंच का प्रॉमिस किया था, आप कह रही है कि अभी के अभी चलो। मैंने कहा भी कि मैं बिजी हूँ, बट हम ये मीटिंग डिले कर सकते हैं। लेकिन क्यों? यार तुम्हें इसका आइडिया नहीं है, एक दफे से पता चल जाए ना कि इसने लंच पर जाना, फिर ये जान नहीं छोड़ती है, ये बेहोश हो जाएगी, आई एम टेलिंग यू। हाँ, लेकिन अभी तो 12 बजे हैं, हम 1 घंटे में फ्री हो जाएंगे, फिर तुम उसे ले जाना। यानी हारिस तुम समझ नहीं रहे हो, वो बेहोश हो जाएगी। क्यों? कितने दिनों से उसने खाना नहीं खाया? ऐसा कुछ नहीं है, बस उसको जब पता चल जाता है ना कि हम लोग कहीं बाहर खाने जाने वाले हैं, तो फिर रुकती रहे। हम ये मीटिंग 4 बजे रख लें। हाँ चलो ठीक है, दैट्स फाइन विद मी। तब तक मैं आ भी जाऊंगा, हो जाएगा मामला, निमट जाएगा। चल मैं चलता हूँ। चलो, ऑलराइट बडी, आई विल सी यू देन। ऑलराइट, टेक केयर। क्या हुआ अब्बू, इतनी सुबह यहाँ क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं यार, बस ऐसे ही। रात भर नींद नहीं है, अजीब परेशानी सी है, घबराया हुआ सा है दिल। मैं जानता हूँ अब्बू आपके दिल पे क्या गुजर रही है। आप मेहजबीन को बहुत चाहते थे ना? चाहता नहीं था बेटा, चाहता हूँ। बेटी है मेरी, बहुत अच्छी, सादतमंद, प्यारी सी बेटी है। नहीं, मैं कुछ क्यों नहीं कर सका, मेरा बस चलता ना, मैं ये कुछ भी ना होने देता। लेकिन वो जिस तकलीफ से गुजर रही है ना अब्बू, उसके आगे हमारी तकलीफ तो बहुत ही छोटी है। हम तो सब साथ हैं, एक दूसरे से बात कर लेते हैं, लेकिन वो जिस शख्स के साथ रह रही है उसे तो वो ठीक से जानती भी नहीं है। नहीं बेटा, वो एक हद तक तो तुम्हारी बात ठीक है कि वो अनजान है, लेकिन रहेगा नहीं।
क्योंकि वो उसका शौहर है। अब हारिस समझदार लड़का है, मुझे उम्मीद है वो माजबीन को संभाल लेगा। वो तो महजबीन को संभाल लेंगे, लेकिन उनको कौन संभालेगा? ज्यादती तो उनके साथ भी हुई है। हाँ, लेकिन शमीम के मामले में कौन बोले? उस आदमी से बात करना तो जैसे फिसाद को दावत देना है। कभी कभी दिल चाहता है मुंह तोड़ दूं उसका, लेकिन सिर्फ इस बात से रुक जाता हूं कि घर का माहौल खराब ना हो। तो हो जाने देते लड़ाई, लेकिन कुछ कहते तो सही अपू, शायद महजबीन इन हालात से बच जाती। मैं अंदर आ सकता हूँ? जी आ जाए। देखें, बड़े बूढ़े कहते हैं कि खाने से क्या नाराजगी है, ये तो अल्लाह की नेमत है। इसलिए मैंने सोचा कि आपको ये बात बता दूं और नाश्ता करवा दूं। वैसे भी आपकी ये भूख हड़ताल से कुछ ठीक होने वाला है नहीं। मुझे भूख नहीं है। खाना तो पड़ेगा। आप क्यों मुझे तंग कर रहे हैं? मुझे नहीं खाना। क्योंकि अगर आप खाना नहीं खाएंगी तो आपको वीकनेस हो जाएगी और फिर आप बेहोश हो जाएंगी। मैं जानता हूं कि आपसे भूख बर्दाश्त नहीं होती। जी जी, हाशिम ने बताया था मुझे। हाशिम आपसे मेरी बातें करता था? इनफैक्ट उसे एक बार मेरे साथ मीटिंग पे जाना था, तो उसने मुझे बताया कि आपको खाने पे लेके जाना है, और अगर आपके खाने में देर हो जाए तो यू कम टू दैट पॉइंट ऑफ वीकनेस कि आप बेहोश हो जाती हैं। भूख बर्दाश्त नहीं होती आपसे। नहीं, ऐसा भी नहीं है कि मैं बेहोश हो जाती हूँ। अच्छा चले, अब आपने सिर्फ ले ही लिया है तो नाश्ता भी कर लीजिए। आप आराम से नाश्ता करें। आई हैव टू मेक अ कपल ऑफ फोन कॉल्स। मैं आता हूं, ठीक है? शमीम बेटा, आज ऑफिस नहीं गए? ओहो, मैं तो भूल ही गया, बिल्कुल जहन से निकल गया कि ऑफिस तो अब रहा ही नहीं। ना ऑफिस रहा ना घर, अब तो घर भी नहीं रहा। अच्छा, मायूस मत हो, देखो मायूसी कुफ्र है, उससे अच्छे की उम्मीद रखो, वो बेहतर करेगा। जो लोग बुरे वक्त में सब्र और शुक्र करते हैं, अल्लाह ताला उन्हें जरूर नवाजता है। पमिया, जहानारा ने रो रो कर अपना हाल बुरा कर दिया, समझ में नहीं आता उसे कैसे संभालूं। बेटा, मैं जबी बेटी है उसकी, और उसकी बड़ी औलाद है, और मां को बेटी का दुख कुछ ज्यादा ही महसूस होता है बाप के बनिस्बत। खैर, तुम ऐसा करो कि हर नमाज में उसके लिए दुआ किया करो। दुआ करता हूं अब्बा मियां, हर नमाज में दुआ करता हूं, लेकिन दिल पर जो ज़र्ब लगा है ना, दवा या दुआ दोनों काम नहीं कर रही।
अरे खुदा के घर में देर है अंधेर नहीं है। चलो मस्जिद चलते हैं, नमाज का वक्त हो गया है। आओ आ जाओ। मैं आ सकता हूँ? आप आई जस्ट वांटेड टू आस्क के आपको घर से किसी का फोन आया? फोन होगा तो आएगा। क्या मतलब? मतलब है कि वो शायद मेरा फोन घर पे रह गया था या थाने में, मुझे याद नहीं है। मेरे पास एक सेल फोन है दुबई वाले नंबर का, रोमिंग पर है। मैं आपको ला देता हूँ, आप उससे घर पे कॉल कर लें। कोइंसिडेंटली वो गाड़ी में रखा रह गया था, मैं अभी लेकर आया। क्या? अब मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। अरे ऐसी कौन सी जरूरी बात हो गई जो इतनी बेसब्री से इंतजार कर रही हो? आप सब लोग मस्जिद से नमाज पढ़कर ही आ रहे हैं ना साथ? जाहिर है। मुझे घर के सारे मर्दों के सामने बात करनी है। सारे मर्दों के साथ? अरे कौन सी बात है, क्यों सबको परेशान करना चाह रही हो? अब मैं ये कहना चाहती हूँ कि मुझे अपनी बेटी से मिलना है। मैं जबी से मिलने की इजाजत चाहिए। यही बात मैं आप सबके सामने कहना चाहती हूँ और ये भी देखना चाहती हूँ कि कौन कौन मेरे इस फैसले में मेरे साथ खड़ा है। और अगर मेरे हक में लोग ज्यादा हुए तो मेरा ये फैसला मानना पड़ेगा। वाह, तुम्हारा दिमाग वाकई खराब हो गया। तुम्हें क्या लगता है ये कोई सियासी मैदान है कि तुम सबसे वोट लेती फिरोगी? ये अब्बा मियां का घर है, यहां इनका हुक्म चलता है। यहां वही होगा जो ये चाहते हैं। अगर ऐसी बात है तो अब्बा मियां ने तो सिर्फ हैजबी का निकाह करके रुखसती करने की बात की थी। उस ला ताल्लुक होने का फैसला आपका था, अब्बा मियां का नहीं। अब्बा मियां, मैं आज आपका फैसला सुनना चाहती हूं। क्या आपकी तरफ से मुझे इजाजत है अपनी बच्ची से मिलने की या नहीं? अब्बा मियां, आप नमाज पढ़कर आ रहे हैं ना, और आप ही ने हमें यह बताया था कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह हुक्म दिया है कि लोगों को माफ करना सीखो, क्योंकि माफ करने वाला अल्लाह ताला को पसंद है और अल्लाह ये गफूर और रहीम है। तो फिर इंसान इतना बड़ा कब से हो गया कि किसी की गलती को माफ ना कर सके? ये फैसला मैं आप पर छोड़ती हूँ अब्बा मियां, बहुत सोच समझ कर जवाब दीजिए। उफ अल्लाह, और क्या क्या देखना है जिंदगी में। एक मुश्किल खत्म नहीं होती, दूसरी तैयार खड़ी होती है। अल्लाह पूछेगा इस इश्क को, कहीं का नहीं रखता इंसान को, कुछ करने जोगा नहीं छोड़ता। अब क्या हो गया आरा? मतलब इतना जो कुछ हो चुका है वो कुछ था ही नहीं। इतना तमाशा जो लग चुका है इस घर में। पहले तुम्हारे इश्क की वजह से जलील हुए, अब तुम्हारी बहन के इश्क ने रुस्वा कर दिया। लेकिन बहुत अच्छा हुआ तुम्हारी माँ के साथ, कितना समझाती थी, कितना कहती थी कि बहना लड़कियों पर नजर रखो, लड़कियों पर नजर रखो, लेकिन नहीं, वो तो बड़ी आजाद ख्याल हुई थी। ये मारिया के आने की वजह से ना सारे के सारे इस घर में ना अचानक लिबरल और बोल्ड हो गए।
आप हर बात में मारिया चाची को क्यों घसीट के ले आती हैं? तुम क्यों इतनी चमची बनती हो और वक्त उसकी है? अपना जाने महजबीन कहाँ होगी, किस हाल में होगी, फिक्र तो हो रही है ना उसकी। और से जहां आरा ने रो रो के खुद को हलकान किया हुआ है, और भाई साहब बेचारे, भाई साहब तो ना रो सकते हैं ना कुछ जाहिर कर सकते, मुंह से एक लफ्ज नहीं कहते, लेकिन मुझे पता है कि बेटी की दूरी उन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रही। आज अभी जहां पे भी हो अल्लाह ताला उसे खुश रखे। खुशी होगी, मोहब्बत जो मिल गई है उसे उसकी। तौबा तौबा तौबा। लड़का भी कौन मिला? हाशिम का दोस्त। अस्तगफिरुल्लाह। बस आरा, एक लफ्ज और भी कहा ना आपने तो अच्छा नहीं होगा। अरे तुम बहनों से अच्छे की उम्मीद भी नहीं है किसी को, समझ गई? यहाँ तक तो ले आई हो तुम लोग अपने माँ बाप को। माई बड़ी कहीं चट्ठा नहीं होगा। ना माफ करे, अक्कड़ नहीं जाती इन बहनों की। हटो भाई, हम तो सोए। मलका आलम वैसे ही आपकी जो शेफ है ना, बहुत अच्छा खाना बनाती है, लेकिन चाय बनाना उसके बस की बात नहीं लगती उसे तो कॉफी भी नहीं आती है? मेरी जान, आप कॉफी अय्याज से बनवा लीजिए, हमने आखिर इसे क्यों रखा है? ये बात भी है। वह शहजादे जी, वो फारूकी इंसान का क्या हुआ है? डैड, फारूकी इंसान अपनी सेविंग लुटा रहे हैं, बहुत जल्द रोड पे आ जाएंगे। ओए ओए, अब उनको डार्लिंग हम याद आएंगे ना। सोच रहे होंगे काश उन्होंने इस बड़े घर से रिश्ता तय कर लिया होता तो उनको फाइनेंशियल सपोर्ट मिल जाती, है ना डार्लिंग? तेरे से रिश्ता कायम नहीं किया ना, बदनसीब है। डैड, आओ बेटा जी, मेरे से ज्यादा मेरा पालो। बोलो। यार, डैड आपको पता चला क्या? वो मानूर के फादर के वेयर हाउस में आग लगी थी। क्या बात कर रहा है यार, बड़ा अफसोस हुआ। कब हुआ है यार ये? लास्ट वीक हुआ। ओए, और तुम्हें कब पता चला? मुझे बस थोड़ी देर पहले। बड़ा अफसोस है बेटा, बड़े ही गरीब लोग थे। मेरा ख्याल है डार्लिंग वो कोई फाइनेंसर ढूंढ रहे होंगे ना, ताकि उनको फाइनेंशियल सपोर्ट मिल सके, है ना? और डैड से बेहतर कौन है? सच में डैड, आप हेल्प करेंगे ना उनकी? इधर आ गया, तेरे लिए तो मेरी जान, मैं अपनी जान भी दे दूं। तारे तोड़ लाऊंगा तेरे, लेकिन इस मामले में ना एक शर्त है। डैड, कैसी शर्त है अब? यार, तुझे मेरे साथ ना सिंगापुर जाना पड़ेगा। मगर डैड, जाना पड़ेगा। डैड, वो तो मैं और आप जा रहे हैं ना? हाँ, वो जा रहे थे बेटा, मैंने इरादा बदल दिया है, इसको लेके जा रहा हूँ। तुम इधर ख्याल करो ना अपनी चीजों का। हाँ बस। क्या हुआ इसको? वो फैक्ट्री से फोन आया ना डार्लिंग, काम पे जा रहा है। आप दोनों तो कुछ करते नहीं है, सारी जिम्मेदारी उसने उठा रखी है। अच्छा, आप जरा 2 मिनट चाय शाय और देख लें, अच्छी बना लें, मैं जरा इससे बात करनी है। आप बुरा ना माने। कर लें बात। मलका आलम, आप नाराज हो गई हैं। नाराज हो जाती है छोटी छोटी बात पे हमारी। मलका जी, हम आपसे प्यार करते हैं। कि अगर वो लड़की इस घर में आ गई तो ये और मजबूत हो जाएगा। अरे मॉम, आप उस लड़की को इंपॉर्टेंस देना बंद करें, मुझे इस वक्त मेरी फिक्र है। इस बुरे वक्त को एक भयानक ख्वाब समझकर भूल जाए।
सब तुम्हारी तरह साबित नहीं होते हुस्नारा, कि किस्मत के फैसलों और बुजुर्गों की इज्जत और गैरत की खातिर अपने दिल पर पत्थर रख के सब्र कर ले। और मैं तो तुम्हारी कुर्बानियों को सलाम करता हूं। फोन आ गया है, अभी जाके आपकी सिम भी इशू करवानी है और फोन भी खरीदना है। ये ले आप घर पे बात कर लो। मुझे पुरानी सिम नहीं चाहिए और ना ही मुझे किसी से राब्ता करना है। ये क्या कह रहे हो आप? सही कह रही हूँ, बल्कि आपको भी पुरानी सिम लेने की जरूरत नहीं है। नया नंबर निकलवा रहे हैं, क्योंकि ना अब हमें किसी से वास्ता रखना है और ना किसी से राब्ता करना है। ये गलत फैसला है, जज्बाती फैसला है। जिस घर में मेरा बचपन गुजरा, भली बड़ी, जिस माँ की आगोश में मैं बड़ी हुई हूं, जिस बाप की उंगली पकड़ के मैंने चलना सीखा है, दादा दादी की शफकत के साए में परवान चढ़ी, जिस घर के एक एक शख्स के साथ मैंने अपनी जिंदगी के इतना वक्त गुजारा है, उनमें से कोई एक मेरे लिए खड़ा नहीं हुआ। किसी एक ने मेरे लिए आवाज नहीं उठाई। मेरी माँ, बहन, भाई, चाचू, कोई कुछ नहीं बोला। किसी ने मेरी पाकीज़गी की गवाही नहीं दी। कोई एक खड़ा हो जाता मेरा हाथ पकड़ के अप्पू और अब्बा मियाँ के सामने खड़ा करके बोलता कि नहीं, हमारी माजूबीन ऐसा नहीं कर सकती। किसी ने ऐसा नहीं किया। चलो सबको छोड़ो, मेरी माँ तो जानती है ना मुझे, मेरे किरदार को समझती होगी। मुझे पाल पोस के बड़ा किया उन्होंने। एक मर्तबा भी उन्होंने मुझे नहीं रोका। काश मुझे रोक कर बोल देती कि नहीं माजबीन, तुम ऐसा नहीं कर सकती, मेरी माजबीन ऐसा नहीं कर सकती। किसी ने कुछ नहीं बोला। इसलिए मैंने भी फैसला कर लिया, जिस घर में मेरे लिए कोई जगह नहीं है, उस घर के लोगों के लिए मेरी जिंदगी में भी कोई जगह नहीं है। मर गई शान मिला की फारूकी फैमिली मेरे लिए। देख लिया तुमने, तुम्हारे हिस्से की हर चीज उसके नाम पे लगा रहे और तुम यूं ही खाली हाथ परेशानी में टहलते रहना। और आपको पता है, वो सिंगापुर वाली पार्टी मैं लेकर आया था, सारी डील मैंने करवाई थी, और जब उनसे वहां जाकर मिलने की बात आई तो डैड ने मुझे पीछे करके उसे आगे कर दिया। और वो लोग क्या समझेंगे कि ये सारी डील उसने करवाई है, जबकि उसे इस डील के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है।
मुझे तो अब ये फिक्र हो रही है कि अगर वो लड़की इस घर में आ गई तो ये और मजबूत हो जाएगा। अरे मॉम, आप उस लड़की को इंपॉर्टेंस देना बंद करें। मुझे इस वक्त मेरी फिक्र है। आप ठीक कहा करते थे, डैड एक दिन सारा मेरा हक इस अयान को दे देंगे, और आज वो दिन आ गया है। आपने देखा नहीं है किस तरह उन्होंने सारा मेरा हक उस अयान को दे दिया। मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, ना मैं तुम्हारा हक छीनूंगा। और तुम जानते हो मुझे इस बिजनेस में, इस पैसे में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अच्छा, ऐसा है तो फिर रिफ्यूज कर दो ना सिंगापुर जाने को। सारी मेहनत अरमान ने की और तुम फल खाने जा रहे हो। अरमान, तुम बिल्कुल फिक्र मत कर, मैं मना कर दूंगा डैड को। और तुम कभी ये मत सोचना कि डैड तुम्हारा हक छीन के मुझे दे देंगे। क्योंकि वो पहले ही मेरा सब कुछ तुम्हें दे चुके हैं, और मेरी मां की जगह इन्हें दे चुके हैं। मेरा तो कुछ राय नहीं है। बस मेरी मां की यादें हैं जो मुझे यहां रोके हुए हैं। सुन लिया तुमने कैसा ताना देके गया है। कभी कभी तो मुझे लगता है कि ये बहुत मासूम है, और कभी लगता है कि ही इज वेरी क्लेवर। मेरी जान, उसका दिमाग एक शातिर लोमड़ी जैसा है। यू शुड नॉट ट्रस्ट हिम। अच्छा खैर, एनीवेज, जब तुम्हारा गुस्सा खत्म हो जाए तो अंदर आ जाना। भाई साहब, आज बड़े दिन बाद बड़ी मुश्किल से हिम्मत जुटा पाई हूँ वो आपसे बात करने की। सच पूछें तो मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी आपका सामना करने की। जो कुछ भी हुआ उसके बाद मैं समझ सकती हूँ कि आपकी क्या हालत हो गई। बस मैं इतना ही कहूंगी कि उस बुरे वक्त को एक भयानक ख्वाब समझकर भूल जाए। सब तुम्हारी तरह साबित नहीं होते हुस्नारा, कि किस्मत के फैसलों और बुजुर्गों की इज्जत और गैरत की खातिर अपने दिल पर पत्थर रख के सब्र कर ले। और मैं तो तुम्हारी कुर्बानियों को सलाम करता हूं। इतने सालों में एक बार भी तुमने मेरा सर शर्म से नहीं झुकाया, और जो मेरी बेटियों। बस भाई साहब, बस उन बातों को क्यों दोहरा रहे हैं जो दिल को दर्द दें। बस दुआ करें सबके लिए, अल्लाह सबकी परेशानियों को दूर करे। आमीन। हुसन आ रहा। अरे भाई, आगे हाथ बटा दो मेरा, अकेले करना पड़ता है सब कुछ।
मानूर, मैं जब भी मेरी बच्ची, कहाँ हो तुम? कहाँ हो? हम सब जीते भी हैं, जिंदगी भी गुजारते हैं। अब आप मुझे ही देख लें। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं अपनी जिंदगी हाशिम के बगैर गुजारूंगी। लेकिन मैं भी तो जी ही रही हूं उसके जाने के बाद। पता है क्यों? क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी को एक मकसद दे दिया है। और जिंदगी में हार से वही लोग मानते हैं जिनका कोई मकसद नहीं होता। हेलो, मैं आपके लिए कुछ कपड़े लेकर आया हूँ। आई डोंट नो इफ यू लाइक देम और नॉट, लेकिन मुझे जो समझ में आया मैं ले आया। उसके अलावा मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और इसमें और भी कुछ सामान है। देयर इज अ ब्रांड न्यू फोन एंड अ सिम एज वेल। मैं तो आपको ये भी नहीं कह सकती कि सबकी क्या जरूरत है। हाँ, क्योंकि ज़रूरत तो है ना। एनीवे, आप जाके कपड़े बदल लीजिए, हम खाना खाने जा रहे हैं क्योंकि ग्रोसरीज करने का टाइम मिला नहीं और घर में भी कुछ नहीं है खाने को। मैं बाहर नहीं जाना चाहती। अच्छा, ओके, नो प्रॉब्लम। मैं कुछ ऑर्डर कर देता हूँ। आप बताएं, आप क्या खाएंगे? एनी प्रेफरेंसेस? कुछ भी मंगवा लें। कुछ भी? ओके। जहानारा रुको, मैंने कहा रुको जहानारा। आजकल तुम मेरी बहुत नाफरमानी करने लगी हो। जब तक बात मुझ तक थी मैंने हमेशा बर्दाश्त किया, आप जानते हैं। पर अब बात मेरी औलादों की है और एक माँ अपनी औलाद के साथ नाइंसाफी कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। जब इस वक्त अब्बा मियां को डिस्टर्ब करना क्या जरूरी था? मैं उनसे बात करके रहूंगी। क्या बात है इतनी रात को? खैरियत? जी अब्बा मियां सब खैरियत है, आप फिक्र ना करें। जहानारा चलो। मुझे बात करनी है अब्बा मियां से। अब्बा मियां, मैं जानती हूँ सब बहुत रात होगी, मुझे नहीं आना चाहिए था आपके पास, लेकिन मैं मजबूर हूं। मैं आपका फैसला जानने आई हूं। मैंने आपसे एक दरखास्त की थी, उसका फैसला आपने सुनाना था, लेकिन मेरी समझ में यह नहीं आ रहा कि आपने खामोशी क्यों इख्तियार कर ली है। आप या शमीम मैं जबी के बारे में बात क्यों नहीं करना चाहते? अभी भी मैंने शमीम से मैं जबी के बारे में बात करना चाहिए तो उन्होंने मुझे चुप करा दिया। इसलिए मजबूरन मुझे आपके पास आना पड़ा आपका फैसला जानने के लिए। अब्बा मियां, मैंने कहा ना आप जाकर आराम करें, ये तो ज़हनी तौर पर पागल हो चुकी है। जहानारा चलो। पागल हो गई है? सही कहा आपने। माओ से जब उनकी औलादों को दूर कर दिया जाए तो माए पागल ही हो जाती।
और इस बात का एहसास अब्बा मियां आपसे ज्यादा बेहतर और किसे होगा? अब्बा मियां, मेरी बेटी को मुझसे क्यों दूर कर दिया गया है? ये कैसा इंसाफ है? ये तो सरासर जुल्म है मेरे साथ। आप अपने बेटे को अपने कलेजे से लगा के रखें और मेरी बेटी को मुझसे छीन लिया जाए। मैं हाथ जोड़ती हूँ आपके आगे अब्बा, खुदा के लिए मेरी बेटी मुझे लौटा दे। और अगर आपने और शमीम ने मेरी बात नहीं मानी ना, तो मैं आपको बता रही हूं कि मैं इस घर में एक पल नहीं रुकूंगी, हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊंगी।